मैं चाहता हूं कि आज इस विषय पे आप लोगों से मैं बातें करूं, तो क्या आप लोग तैयार हैं? लिखा है 2 बातें जो आपको हमेशा बचाती रहेंगी। 2 बातें। इस विषय पे आज आप लोगों से हम बात करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार हैं, ठीक है ना? इसके पहले कि मैं वो 2 बातें बताऊं, मैं चाहता हूं कि मैं इसका बुनियाद बना दूं या बेस बना दूं, ठीक है ना? मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं और जब मैं कॉल्स को अटेंड करता हूं, सुनता हूं, तो मैं परिस्थिति मसीहों की आज क्या है उसको आकलन कर पाता हूं, है ना, कैलकुलेट कर पाता हूं। बड़ा दुख होता है। 2 कुरिन्थियों 12 का, माफ करना, 2 कुरिन्थियों 11 का 2, पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है कि कुंवारी की नाई तुम्हारे को उसको सौंप दो। किसकी नाई? कुंवारी की नाई। फिर ये वही पौलुस है जो कहता है इब्रानियों किताब 5 का 12 से आगे, कहता है कि तुम अब तक दूध पीने वाले बच्चे हो। तो यीशु, बहुत ध्यान से सुनना, गजब की लाइन बोलने जा रहा हूं, यीशु का इंतजार सिर्फ वही करेगा जो कुंवारी है, जो दुल्हन के लेवल पे आ गई है। बच्चे मसीह में होकर, बच्चे हैं अभी भी, मैच्योरिटी में, उम्र तो अच्छी खासी हो गई लेकिन बच्चे वाली हरकतें हैं। ऐसे लोग अपेक्षा नहीं करना कि आप यीशु के साथ उठा लिए जाओगे। मैं फिर कहता हूं, एक ऐसा युग में हम लोग जी रहे हैं जहां 90% सेवकों ने या चर्चों ने अपनी अपनी कलीसिया को बेबी क्रिश्चियंस बना के रखा हुआ है। और वो भी कौन सी बेबी? मिल्क ड्रिंकिंग बेबीज बना के रखा हुआ है। वो अपने पैर पे खड़े होना तो चाहते हैं लेकिन सेवक होने नहीं देता, क्योंकि सेवक को भी पता है कि जिस दिन ये हो गया, ये पक्का मेरी गलतियां पकड़ लेगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो चर्च छोड़ देगा और जाकर यीशु की आज्ञा के पालन के अनुसार बाहर जाके चेला बनाए, सुसमाचार सुनाए। और मैं इस बात को समझ पा रहा हूं, लेकिन मुझ जैसे 10% जो खरी शिक्षाओं के साथ, साउंड डॉक्ट्रिन के साथ, यीशु के उस मकसद को जिसको 2000 साल पहले यीशु ने पतरस को दी, आगे उसके चेलों को दी, फिर पौलुस को मिला, तिमोथी को मिला, तीतुस को मिला, उस ही मिशन को ये हम 10% वाले अभी तक लेके जा रहे हैं। नहीं तो बेड़ा गर्क था साहब, सच बता रहा हूं, बेड़ा गर्क था या बहुत बहुत गड़बड़ियां मचा के रखी हुई है। तो जो मुझे कॉल्स आते हैं उससे मैं आकलन कर पाता हूं, कैलकुलेट कर पाता हूं कि मसीहत क्या हो गई है। हमें कुछ कॉल्स ऐसे आते हैं जिसको मैं आगे रखूंगा, भी लास्ट वाला स्लाइड वही होगा। कहते हैं कि मसीह तो बन गए हैं लेकिन पुराने पाप हमको फिर याद आ रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे। हम मसीह तो बन गए हैं लेकिन प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है। हम मसीह तो बन गए हैं, 5-10 साल हो गया है, लेकिन बाइबल पढ़ने की जो चाह है ना, रुचि, वो खत्म हो गई। तब जाकर ये बातें मैंने आपके बीच में लाने का योजना बनाई कि 2 बातें जो आपको हमेशा बचाती रहेगी। ये 2 बातें क्या है मैं रखने जा रहा हूं, चित्र देख लीजिए, दोनों मिल जाएगा, वचन और प्रार्थना। ये 2 बातें आपको हमेशा बचाएंगी। अगर आपने इस पे फोकस नहीं किया, ये 2 बातों पे, ये 2 चीजों पे, साहब खत्म, मसीहत जीरो हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप जितने भी दर्शक अभी जुड़े हैं मुझसे, ठीक है ना, मैं सबसे बात कर रहा हूं। अगर ये 2 चीज पे आपने फोकस नहीं किया, वचन और प्रार्थना, खत्म, मसीहत जीरो, टोटल जीरो। आप वो परफ्यूम की बोतल बन जाओगे कि बोतल तो खाली हो गई, अंदर से लिक्विड खत्म, सूख गया, बस तुम फुसफुस वाले बन गए हो। और जो लोग कह रहे हैं ना, अरे वाह खुशबू तो है, ए मेरे भाई बोतल खाली हो गया, सूख गया, बस वो भी जो आ रहा है ना वो भी खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों को और एक बात बता देता हूं, मैंने प्रार्थना को पहले क्यों नहीं रखा, वचन को पहले क्यों रखा, ये भी मैं क्लियर करता आगे बढ़ूंगा। वजह यह है उसकी कि अगर आपको वचन पता होगा तो आप प्रार्थना करोगे सही। अगर आपको वचन ही नहीं पता कि वचन क्या है, क्या हो गया, तो आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे ठीक से।
और कुछ लोग तो वचन नहीं पता है, पड़ोसी के साथ में कुछ अनबन हो गई, परिवार के कुछ रिलेटिव्स के कुछ लोगों के साथ में आपका नहीं पड़ता, तो अगर आपको वचन नहीं पता ना, तो आप उसके अगेंस्ट में प्रार्थना करोगे। और मुझे पता चला है, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे पता चला है कि कुछ पास्टर्स जिनके चर्च के मेंबर्स उनकी गलत टीचिंग के कारण जब छोड़कर दूसरे चर्च को ज्वाइन करते हैं, तो कहते हैं कि खबरदार, अगर आपने हमारी कलीसिया को छोड़ा तो मैं तुम्हारे खिलाफ प्रार्थना करूंगा। मेरे को कितनी बातें मेरे कानों में आती है बताइए। या कहते हैं कि अगर हमने प्रार्थना कर दिया ना तो तुम खत्म हो जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, अरे ना जाने क्या क्या। तो मैं ऐसे जो पीड़ित लोग हैं जिनको प्रताड़ित किया जाता है, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि किसी के बाप से नहीं डरना है आपको, क्योंकि जो सबका बाप है ना वो आपका बाप है, और वो आपके अंदर रहता है और आपके साथ है। याद रखो, जब तक तुम सही हो खत्म, लेकिन अगर तुम खुद ही गलत हो तो कोई तुमको नहीं बचा पाएगा। फिर बोलूंगा किसी का बाप आपको नहीं बचा पाएगा। अंडरस्टैंड? या कैसा लग रहा है? अगर वचन ही नहीं पता तो प्रार्थना कैसे करोगे? गड़बड़ कर दोगे ना। परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानोगे, प्रार्थना कर बैठोगे। परमेश्वर चाहता कुछ और है, तुम कुछ और मांगते बैठोगे, है ना। पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, रिश्तेदारों का ये हो जाए, मेरा है ना भाई ने, बहन ने, पति ने, पत्नी ने, ना जाने किस किस ने मेरा नुकसान किया, प्रभु तो उसको ख़त्म कर दे। गलत प्रार्थना है। यीशु के पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन संसार का नियम क्या है? दांत के बदले दांत अभी भी चलता है अरब कंट्री में। दांत तोड़ा है तो दांत तोड़ो, हाथ काटा है तो हाथ काट दो, आंख फोड़ दी तो आंख फोड़ दो, अभी भी चल रहा है। और ये आया कहाँ से? ओल्ड टेस्टमेंट में अडॉप्ट किया ना, कॉपी किया है लोगों ने। लेकिन यीशु की टीचिंग टोटल अलग है। यीशु कहता है जो तुम्हें सताता है उसके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देता है उसे आशीष दो, जो तुमसे मांगता है उसको दो, और ऐसे दो कि वापस पाने की आशा मत रखो। और कितनी अद्भुत टीचिंग है यीशु की, ठीक है ना। तो वचन पहले हैं फिर प्रार्थना है। अगर आपको वचन नहीं पता क्या प्रार्थना करना तो प्रार्थना क्या करोगे? तो जिसके चलते मैंने वचन पहले रखा है, इसलिए बाद में प्रार्थना रखा है ना। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जितने लोग देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे, वॉच पार्टी शेयर करते चले जाइएगा, जारी रखिएगा, ठीक है ना। पास्टर डैनियल, ये दो इतना ज़रूरी क्यों है? तो मैं चाहता हूं कि एक वचन आपके बीच में रखूं। नीति वचन 18 का 14, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 14। अच्छा, मुझे साथ में ये भी बताया गया कि जब आप स्क्रिप्चर को बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो साथ में जो स्क्रिप्चर्स हैं खास करके पाकिस्तान से, कहते हैं कि आप इंग्लिश में भी बोलें। तो लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे उर्दू में जो ट्रांसलेशन है वो नहीं आती है, या मैं बोल नहीं पाऊँगा, गड़बड़ हो जाएगा। मुश्किल है मेरे लिए सीखना, क्योंकि बहुत सारे स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं, टॉपिक्स को रेडी करता हूँ, जिसके चलते वो पॉसिबल नहीं है। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, जो हिंदी जानते हैं उनसे कभी पूछ लें, वो आपको बता देंगे। बट इंग्लिश वालों के लिए, अगर आप इंग्लिश जानते हैं, प्रोवर्ब्स 18:14 देखिए क्या अद्भुत वचन है। लिखता है कि रोग में मनुष्य, किसमें? रोग, बीमारी में, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। आगे देखिए क्या लिखा, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप रोगी हैं, देखिए रोगी, सिकनेस, इसको कई तरीके से बोल सकते हैं। स्पिरिचुअल सिकनेस, फिजिकल सिकनेस, है ना, कई तरीके से आप नाम दे सकते हैं। कहता है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। अब मैंने इसको ओल्ड टेस्टमेंट से लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि ये आज भी उतना ही सच है, क्योंकि हम लोग आत्मिक है। मैं रखूंगा आगे वचन यीशु जी का। और मुझे अच्छा क्या लगा पता है? लिखता है, 3rd लाइन लिखता है कि परंतु जब आत्मा हार जाए। इसका मतलब क्या पता है? आपका 2 चीज खत्म हो गया है, रख रहा हूं ये 2 चीज। आपका वचन खत्म है और आपका प्रार्थना खत्म है। अगर आपका वचन नहीं है आपके अंदर, प्रार्थना नहीं है आपके अंदर, तो मुझे प्लीज बताइए आपकी आत्मा संभलेगी जब अटैक होगा बाहर से? लूसीफर का काम क्या पता है? बहुत ध्यान से सुना, गजब की बात बोलने जा रहा हूं और बहुत रिलेवेंट है, कनेक्टेड है, लॉजिकल है।
लूसीफर का काम क्या पता है? आपको लगता होगा कि मैं बच गया, बच गया ना। आप बच गए हैं, ये बात सही है, लेकिन आपके ऊपर लूसीफर हुक लेके बैठा है कि ये वापस कब आएगा मेरी जाल में। और उस दिन से वो प्लान करता है, और अपने जितने भी उसके चेले चपाटे हैं ना, दुष्ट आत्माएं, इविल स्पिरिट्स जो उसके साथ गिरे 1/3, उन सबको काम पे लगा देता है कि इसको पकड़ो। बोला क्यों? बोला इसने आज ही प्रभु को स्वीकार किया। अच्छा अच्छा, ओ, तो इनकी मीटिंग बैठती है इनकी मीटिंग बैठती है। अब मीटिंग बैठती है ना, इसका स्क्रिप्चर नहीं पूछना, आत्मिक बातें जिसको समझ में आए वो समझेगा, बाकी लोगों का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनकी मीटिंग बैठती है, बोलते ओके एक काम करते हैं, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, कविता, जो भी नाम होंगे, मैं तो रैंडमली ले रहा हूँ। कहते हैं कि अरे इसने तंबाकू छोड़ दिया। बोला क्यों? बोला यीशु को मानने लगा। बोला ओके, तो तंबाकू का टेम्पटेशन। अच्छा इसने दारू छोड़ दिया है। बोला फिर? बोला दारू का टेम्पटेशन। ओके अच्छा इसने सिगरेट छोड़ दिया है। बोला अब सिगरेट पिलाने का टेम्पटेशन। और मैं आपको बताऊं, आप जब अविश्वासी थे ना, आप पूछ पूछ के खाते या पीते थे, लेकिन जिस दिन से तुम मसीह बन गए, अब लोग तुमको पूछ पूछ के आ रहे कि भाई पियोगे, खाओगे। आ रही है ना बात समझ में? ये क्या है? टेम्पटेशन। कौन ला रहा है? लूसीफर ला रहा है। या सी, मेरे दिमाग में अभी एक एग्जाम्पल आ रहा है। जोसेफ, हिंदी में यूसुफ, जब तक पोतीपर के घर में था ना, माफ करना, जब तक वो याकूब के घर में था ना, किसी प्रकार का कोई टेम्पटेशन नहीं आया, नहीं आया। जब पोतीपर के घर पे पहुंचा, औहदा बढ़ गया और उसके ऊपर योजना बनने लगी कि ये व्यक्ति भविष्य का लीडर बन सकता है इजरायलियों का, और ये वो व्यक्ति बनेगा जो इजिप्ट लेकर जाएगा 75 परिवार को। उसके बाद में तो 6 लाख हो गए। लूसीफर ने बोला लाओ, अगर इसको अभी नहीं रोका तो खत्म। पोतीपर की पत्नी, कैन यू बिलीव दिस, साधारण दासी का टेम्पटेशन नहीं दिया किसी पड़ोसी का टेम्पटेशन नहीं दिया। कैन यू बिलीव दिस? किसका टेम्पटेशन दिया? पोतीपर की पत्नी। और उस महिला ने, लूसीफर ने उसको ऐसा इस्तेमाल किया, बोला कुछ नहीं होता है, ये तो कॉमन है। अरे यहाँ तो चलता है, तुम तो अभी आए ना बाहर से, इजरायली हो ना तुम, हिब्री हो तुम तो, लेकिन यहाँ सब चलता है। अरे घर पे कोई नहीं है। अरे ना बात समझ में? ये था टेम्पटेशन। अरे इसने दारू छोड़ दिया, अरे इसने पॉर्न वीडियोस देखना बंद कर दिया। कैन यू बिलीव दिस? तो बोला इसके ऊपर हुक लगाओ। तो लूसीफर क्या करता है, अगर आपका ये 2 चीज अगर कमजोर पा लिया उसने, तब जाकर लिखा है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, लेकिन अगर परंतु आत्मा ही हार जाए तो उसको कौन सह सकेगा। अरे है ना बात समझ में? अच्छा, इन दिनों में मैंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, हालांकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं घूम रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि कुछ कुछ कॉल्स आते हैं। विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, टाइम पास का जरिया, मतलब इतना कुछ है ना, मनोरंजन जिसको कहते हैं, बेहिसाब मनोरंजन का आजकल आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। रियलिटी शोज चल रहे हैं, रियलिटी शोज टीवी पे, उसके बाद में यूट्यूब पे अलग आपका कुछ भी, फेसबुक पे रील या छोटे छोटे टिकटॉक टाइप के वीडियोस। अब आप सोच के देखिए, अगर ये सब आप अगर देखते रहोगे तो फिर ये 2 चीज़ का क्या होगा। और छोटे से लेके बड़ा तक, लड़का से लेके लड़की तक, जवान से लेके बुजुर्ग तक, सब के लिए मनोरंजन है दुनिया के अंदर। इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों 5वां अध्याय, अगर आप पूरा पढ़ोगे ना, कहता है कि तुम पहले अंधकार में चलते थे, अब ज्योति में चलो, ज्योति में चलो। आ रही है ना बात समझ में? इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि आप सभी के लिए लूसीफर ने ऐसे ऐसे ट्रैप या ऐसे ऐसे जाल बिछा के रखे हैं कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते। मैं कुछ चीज़ें और करूंगा क्योंकि ये वचन से आपको मुझे बहुत कुछ बताना है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। आपको पता है व्यभिचार या है ना यौन संबंध आजकल इतना कॉमन हो गया है। मतलब आपको एक वक्त था, एक दौर था, स्ट्रगल करना पड़ता था, अविश्वास की बात कर रहा हूँ।
आपको अगर किसी प्रकार का मूवी भी ये देखना पड़ता था, अगर उल्टे सीधे जो मूवीज़ होते हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता था, भाई कहाँ जाऊँ, है ना। वीसीआर जो प्लेयर होता है, सीडी प्लेयर होता है, वो खरीदो, उसके पैसे नहीं हैं, तो डीवीडी खरीदो, उसके पैसे नहीं हैं। लेकिन अभी आपको 10-10, 15-15 रुपये में आपको जो है ना डेटा मिल जाएगा, और उसमें आप मन चाह चीज़ें देख सकते हो। अब आप बताइए, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो कौन सह सकता है? मतलब आप बर्दाश्त कैसे करोगे? और इसी बात को यीशु ने क्या कहा, यूहन्ना 3:6-8 में क्या कहा सुनते, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। अब जरा लाइन देखो, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर निकोदेमुस कि मैंने तुझसे कहा, क्योंकि यीशु निकोदेमुस से बात कर रहे हैं, कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती, किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तो यीशु यहां जोर किस पे दे रहे? आत्मा पे। मैं आपको बताऊं, ये लाइन पढ़ लो पहला। हम मसीह लोग भूल जाते हैं कि, आगे रख रहा हूं, हम मसीह लोग भूल जाते हैं कि हमारी खुराक ये दो बातें हैं। हमारी खुराक समझते हैं, फूड, FOOD, फूड, खुराक, ये दो बातें कौन सी? वचन और प्रार्थना। मैं जब बात कर रहा हूं ना अभी, तो बहुत सारे लोगों की जो ज़मीर है ना, वो अभी गवाही दे रही होगी अंदर अंदर आप लोगों की, कि यस, ये सफ़ेद कोट वाला बराबर बोल रहा है। आप जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, 700-800 जो भी है आंकड़ा, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं ना भैया, आप सभी को पता है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, इवन मसीह मंथन के लोगों से भी मैं बात करूंगा, और जो यूट्यूब और फेसबुक पे मेरे फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आपको खुद को पता है कि आपकी ये दो बातें, प्रार्थना और वचन, माफ करना, वचन और प्रार्थना, इसमें कितना सूखा पड़ चुका है, कितना अकाल पड़ चुका है। एक वक्त था कि आप लोगों को प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के लिए या वचन और प्रार्थना करने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप लगे रहते थे। अब तो ऐसी नौबत आ गई है, पूछा जाता है प्रार्थना किया था, बाइबल पढ़ा था, ऐसी नौबत आ गई। अब आप मुझे बताइए कि एक तरफ शैतान का टेम्पटेशन संसार का, उसकी जो सीमा है ना, गति बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ऊपर जा रही है उसका रडार, लेकिन आपका आत्मिक जीवन, जो कि तुम आत्मा हो, रख दे रहा हूँ, ये लास्ट का लाइन को मैंने इसलिए इतना बड़ा बनाया, लिखा है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है? हम आत्मिक लोग हैं। एक तरफ लूसीफर का जो टेम्पटेशन है, उसका पीक या सीमा बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ आपका जो आत्मा है ना, वो कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहा है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है, हम मसीह लोग भूल जाते हैं कि हमारी खुराक ये दो बातें हैं। मैं आप सभी को चैलेंज करना चाहता हूँ आज रात। अभी कुछ हफ्ता आपका कैसा बीता मुझे नहीं मालूम, कुछ महीना आपका कैसा बीता मुझे नहीं मालूम, या कुछ सालों से आप कैसे जी रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद या मेरी आज की ये बातें सुनने के बाद, अगर आपने इसमें सुधार नहीं लाया, आप इंटरटेनमेंट में घुस गए, संसार में घुस गए, चलो बता देता हूँ कुछ लोगों को जब हम काउंसलिंग करते हैं ना फ़ोन पे, तो कहते हैं कि पास्टर डैनियल, मुंबई से ही कुछ बॉलीवुड से लोग मसीह को स्वीकार किए हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो अभी भी बॉलीवुड में है, मतलब अभी भी सिनेमा कर रहे हैं, थिएटर्स कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, रियलिटी शोज़ कर रहे हैं, तो वो भी तो मसीह है ना। बहुत ध्यान से सुनना, वो क्या कर रहे हैं उसका लेखा वो खुद देंगे। इसलिए यीशु ने कहा लूका 17:1 में, ठोकरों का लगना ज़रूरी है। फिर यीशु ये भी कहते हैं, बी पार्ट कहते हैं कि हाय उस पे जिसके कारण ठोकर आती है। यू अंडरस्टैंड? तो वो क्या करते हैं ना, उनको देखकर अपना मसीह जीवन नहीं जीना। यीशु क्या कह रहा है और उसका वचन क्या कह रहा है ना, उसको देखकर अपना मसीह जीवन जीना। आप जिसको गुरु मान के बैठे हो ना, पापा, फादर, स्पिरिचुअल फादर, मेंटर, अपोस्टल, XYZ, उसको कभी फॉलो नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु को और यीशु की बातों को फॉलो करना है। इंग्लिश में कहते हैं, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर।
अगर वो यीशु को ही मास्टर कहता और फॉलो नहीं करता वो पास्टर, तो फिर आप उस पास्टर को फॉलो करके क्या फायदा? और ये ना बात समझ में? तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि बहुत संभलना है। अगर ये दो बातें आपने मजबूती नहीं दी, आपने मजबूती नहीं लाई, या कट करो, आपने मजबूती नहीं लाई, दो बातों में खत्म, आप जीरो हो जाओगे। और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि एंटी क्राइस्ट का जब टाइम आएगा ना दोस्तों, तब आपको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी है जो सहमत होंगे मेरे साथ, आपका जो ज़मीर है ना, आत्मा कभी कभी जागता है, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं कितना फिल्में देखता हूं, मैं कितनी रील देखता हूं, मैं कितना मनोरंजन में घुस गया हूं। आपका अंदर से आत्मा है ना, कभी कभी आपको जगाता है। आप क्या करते हैं ना, थोड़ा सा करते हैं फिर, लेकिन फिर वापस वही ट्रैक में। आप मुझे बताओ, अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो वो जो बीच बीच में सिग्नल देती है ना आपकी, वो भी बंद हो जाएगा एक दिन। तो जिसके लिए ये दो बातें लिखा है, हम मसीह लोग भूल जाते हैं कि हमारी खुराक ये दो बातें हैं। मैं आप सभी को फिर से कहना चाहता हूं, आज रात लड़का लड़की, स्कूल कॉलेज जाने वाले, पड़ोसी, ऑफिस, आप जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस में जो भी हैं। अच्छा, कुछ लोग, बिजनेस बोला तो याद आया, कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हम इतना काम करते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता। अच्छा बेटा, तो जिस दिन तुम्हारी आत्मा कमज़ोर हो जाएगी, मैं वचन वापस रख दे रहा हूँ, जिस दिन तुम्हारी आत्मा कमज़ोर हो जाएगी, हाँ, जिस दिन तुम्हारी आत्मा कमज़ोर हो जाएगी, तब तुम क्या करोगे, है ना? तब उस टाइम पे अपनी आत्मा को जिंदा रखने के लिए फिर क्या सबको छोड़ के बैठोगे घर पे? बिल्कुल नहीं। और आप जो ये बहाना बनाते हैं ना कि मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग फ्लैशबैक में जाएं अपने ज़िंदगी के। जो शुरुआत के दिन थे, आप कैसे तड़पते थे प्रभु में, तभी भी तो नौकरी करते थे ना, तभी भी तो बिजनेस था ना। लेकिन जो तड़प थी आपके अंदर, प्रभु मुझे तू चाहिए, सुबह उठते थे, रात भर जागते थे, प्रार्थना करते थे, आंखों को गीला करते थे, आंसुओं के साथ में पेट को सुखाते थे उपवास में, है ना, वो कहाँ गया सब? वो प्रभु के लिए जो तड़प थी वो कहाँ गया? और आप इतने बिजी हो गए हैं अभी, क्योंकि आपके पास में अभी सब कुछ आ गया। अब आपको प्रभु फीका लगने लगा है और संसार अच्छा। आपको प्रभु की दो बातें, वचन और प्रार्थना, आपको उसकी जो ताकत है वो कम लगने लगी है, और संसार का मनोरंजन आपको ज़्यादा लगने लगा। तो कैसे चलेगा? तो जिसके चलते ये मैंने लाइन डाला, हम मसीह लोग भूल जाते हैं कि हमारी खुराक ये दो बातें हैं। ओके, यीशु के साथ कुछ हुआ था जब यीशु शुरुआत में थे अपने सेविकाई के। मत्ती 4:4 मैंने रखा है, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। ये पहला टेम्पटेशन है जो लूसीफर ने आकर यीशु से कहा। अभी ठीक है फेसबुक? लूसीफर ने आकर यीशु से, तो वो भी बताया करना। तो यीशु ने, माफ करना, लूसीफर ने यीशु के पास आकर कहा, आपको भूख लगी है, आप रोटी बना सकते हैं पत्थर से। आइए देखते यीशु ने जवाब क्या दिया। और यीशु को कौन सा वचन याद था मैं वो भी बताऊंगा। उसने उत्तर दिया कि लिखा है। वाह, कहाँ लिखा मैं वो भी बताऊंगा। यीशु कहता है लिखा है। क्यों? क्योंकि उन दिनों में, जैसे आपके पास में न्यू टेस्टमेंट है ना, उन दिनों में न्यू टेस्टमेंट नहीं था। उन दिनों में तभी जो आपकी बाइबल है ना वो प्रिंट नहीं हुई थी। जैसे आज 6th सेंचुरी में हमारे पास में प्रिंट होकर पड़ी हुई है। 6th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था, 16th सेंचुरी में तो और भी गजब हो गया। तब यीशु ने कहा लिखा है। क्यों? क्योंकि यीशु मंदिर में जाके, लूका 4 अध्याय याद होगा आपको, पढ़ के बैठे थे। और यीशु जाते थे क्योंकि उन दिनों में जो तोरा होता था वो मंदिर के अंदर ही रखा जाता था, और वहीं जाके पढ़ते थे, और याजक पढ़ते थे, लोग सुनते थे, याद रखते थे। उन दिनों में लोगों को याद रखना होता था, और मेमोरीज अच्छी थी उन दिनों में शायद। तो यीशु कहता है लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन, जिसको मैंने ब्रैकेट किया है, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कहाँ लिखा है? आइए देखते हैं। व्यवस्था विवरण 8:30, डिटरनॉमी चैप्टर 8 वर्स 3, और जो मैंने पहले पढ़ा था मैथ्यू 4:4। ओके,
तो व्यवस्था विवरण 8:3 डिटरोनॉमी का, उसका मैंने बी पार्ट लिया है। तो ए पार्ट में कुछ और है, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। ऑफकोर्स पढ़ना तो सभी है, लेकिन आपको सिखाने के लिए बी चाहिए था, इसलिए बी लिखा है। तो लिखा है कि इसलिए कि वह तुझको सिखाए, कौन? परमेश्वर। वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता। तो प्रभु क्या करता है? आपको सिखाता है। तो 40 दिन 40 रात उपवास के टाइम यीशु मसीह को ये परमेश्वर पिता, क्योंकि हमको सिखाने के लिए उनको सिखा रहे थे कि भूखा रहो, भूखा रहो, रोटी मत खाओ, भूखा रहो। क्या अद्भुत है! ताकि तुम सीखो कि डिपेंड किस पे रहना है, निर्भर किस पे रहना है। लिखा है परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। क्या बात है, नहीं? मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। यीशु का सेविकाए बहुत शॉर्ट टाइम था, जिसको कहेंगे 3.5 साल। 3.5 साल में तो हम मसीह लोग दूध बॉटल छोड़ते ही नहीं। यीशु मसीह 3.5 साल में पक्के थे। तो यीशु को जब हम स्टडी करते हैं ना, यीशु के जीवन को या उनके सेविकाए को, तो ये 2 बातें उठकर दिखती है, जिसको मैं दोनों को रखूंगा। ये मैंने एक रख दिया। तो यीशु की खुराक, ध्यान से सुनना, क्या थी? वचन। यीशु का ब्रेकफास्ट क्या था? वचन। यीशु का लंच डिनर क्या था? वचन। जबकि यीशु के अंदर इतनी ताकत है, ऑफ कोर्स वो तो परमेश्वर है, वो पत्थर से रोटी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने कहा, मैंने व्यवस्था विवरण 8:3 पढ़ा हुआ है, कहता है कि वो सिखाता है। क्या सिखाता है? परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। इसका मतलब क्या पता है? मैं आगे भी रखूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में राशन नहीं है, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर इसलिए सिखा रहा है, लिखा है ना, सिखाए। वो कुछ दिन आपके घर में खाना नहीं है ताकि आप सीखो, ओके आज मेरे पास में खाना नहीं है, मेरा किचन का डब्बा खाली है, आटा, दावल, शक्कर, चावल जो भी है खाली है। तो प्रभु कहता है, बेटा अब बैठ, मैं तेरे को सिखाना चाहता हूं। क्या सिखाना चाहता हूं? कि तू सीख कि तेरी खुराक ये नहीं है जो अंदर जाती है और बाहर आ जाती है। तेरी खुराक परमेश्वर के मुख से, मुंह से निकले हुए जीवित वचन है। वाह! ताली बजा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए, धन्यवाद दे सकते हैं उसको आप लोग अभी। क्या अद्भुत है, नहीं? कैसे लग रहा है दोस्तों? टाइप करके बता सकते हैं आप लोग, है ना? मेरा प्रश्न है आप लोगों से, क्या ऐसा आप लोग जी रहे हैं मसीह जीवन? या तो फिर आप टोटल कुछ भी प्रॉब्लम हुआ सीधा फोन उठाओ, सेवकों को फोन उठाओ। हमको दिन भर काफ़ी फ़ोन आते हैं। जब से मैंने 777 को पब्लिक कर दिया और हमने उसका फ़ोन ऑन कर दिया, हमने कुछ महीनों तक उसको ऑफ कर दिया था। नहीं तो मैंने जब बीच में शुरू किया तो 300 के आसपास का रिकॉर्ड है, कॉल आए एवरी डे। 300 कॉल्स मुझे आते थे, और जिसको तो मैं कहीं उठा भी नहीं पाता था, लेकिन लिस्ट जब चेक करते थे तो 300 के आसपास कॉल्स। आदत बन गई है लोगों को, जैसी प्रॉब्लम आए लगाओ पास्टर को फ़ोन, प्रार्थना कर दो। अरे क्या लगा के रखा है, मैं रखूँगा अभी। हमको काउंसलिंग करो। आज किसी ने मुझे कॉल किया, बोला वचन छोटे से बड़े तक का, यीशु की आज्ञाओं का सब हमको व्हाट्सअप करो। ले बेटा आपके पास में बाइबल है ना, वही काफ़ी है। आपकी यीशु की आज्ञा छोटी बड़ी कुछ नहीं होती है, यीशु का वचन सब एक जैसा है। या कुछ लोग तो बाइबल को चमत्कार के हिसाब से पढ़ते हैं, कहते हैं कि हमको जो है आंख बंद करके जो वचन मिलता है वही हमारे लिए सब कुछ है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर वचन, लिखा है ना, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। या कैसा लग रहा है? मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना आत्मिक जीवन मजबूत करो, क्योंकि जिस दौर में या जिस युग में हम लोग जी रहे हैं ना, बहुत कठिन है जीवन। आत्मिक जीवन तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे।
पास्टर्स, सेवक जो अच्छे वाले हैं, जिनकी तादाद 10% है, वो संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों को कैसे समझाएं, लोगों को कैसे मोटिवेट करें, ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग, जानते हैं आप। या तो यीशु ने कभी भी किसी प्रकार का कोई भी समझौता वचन के साथ नहीं किया, बोला ना वचन के आगे कुछ नहीं है ना। दूसरी बात, वक्त का ध्यान रखते हुए ये चित्र आप लोग देख लीजिए यीशु जी का प्रार्थना का। मरकुस 1:35, मार्क चैप्टर 1 वर्स 35, मार्क चैप्टर 1 वर्स 35 लिखा है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह, ये जो शब्द है ना वह, यीशु के लिए, वह उठकर निकला, एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। क्या बात है ना। तो यीशु वचन को भी महत्व देते थे और यीशु प्रार्थना को भी महत्व देते थे। ये दो पंख हैं आपके पक्षी के, बर्ड्स के दो पंख हैं। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता। आपको पता है क्या होता है? एक विश्वासी कभी भी एक पंख से नहीं उड़ पाएगा। आपको दोनों पंख चाहिए, मतलब एक वचन और प्रार्थना। और मैं वापस कहता हूं कि वचन को मैंने पहले रखा है। क्यों? क्योंकि आपको वचन पता होगा तो ही प्रार्थना कर पाओगे, नहीं तो गई भैंस पानी में। यीशु प्रार्थना करते थे। मेरा क्वेश्चन है, मैं जब इसको स्टडी कर रहा था और अभी बात कर रहा हूं तो भी मेरे दिमाग में वही बात आ गई कि यीशु जी आपको जरूरत क्या है प्रार्थना की? अच्छा, इसको कुछ लोग है ना अलग एंगल भी देते हैं, कहते हैं कि अरे यीशु अगर परमेश्वर है तो वो खुद क्यों प्रार्थना कर रहा है? ए भाई, वो हमको सिखा रहा है। यीशु ने क्या कहा पता है? पहला पतरस के पहले अध्याय में आई गेस उन्होंने कहा है, पतरस कहता है कि यीशु के पद चिन्ह पर चलो, फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु को फॉलो इसलिए करते क्योंकि यीशु को भी पता था कि ये किसी और को फॉलो नहीं करेंगे, ये मुझे फॉलो करेंगे। अगर यीशु ये सब नहीं करता तो हमको पता कैसे चलता कि यीशु खुद प्रार्थना करते हैं? और आपको और एक बात बता दूं, हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25 मैंने नहीं रखा। यीशु अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं जो नाश हो रहे हैं ना, उनको बचाने के लिए। वाह जितने सेवक अभी मुझे देख रहे हैं, पास्टर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, बाइबल टीचर्स, आप जो भी हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। आपकी मिनिस्ट्री बड़ी है, खैर उसमें तो 90% उल्टा सीधा है, लेकिन जो भी है आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद प्रार्थना नहीं कर रहे ना साहब, तो सब जीरो है, सब जीरो है। या अगर आप वक्त नहीं दे रहे हैं प्रार्थना के लिए, खुद नहीं बैठ रहे हैं, तो दिक्कत आ जाएगी। तो पौलुस ने क्या कहा देखिए, 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 17, 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 17, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 लिखा है निरंतर। निरंतर का मतलब होता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब मैं इसको रखूंगा और आपको यह भी बता दूं कि जब प्रभु का दास पौलुस कह रहा है कि तुम लगे रहो प्रार्थना में, बहुत ध्यान से सुनना और नाराज नहीं होना, और अगर हो भी गए तो क्या होगा बात तो सीधी करनी है मुझे, ठीक है ना। जब परमेश्वर का दास कह रहा है कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो फिर आप दूसरों को प्रार्थना निवेदन देते क्यों हो? या दूसरों को क्यों देते हो प्रार्थना? आप कमज़ोर पे कमज़ोर पड़ रहे हो। और आपको लगता है, अभी बीच में एक भाई आए थे हमारे घर में, उनके मुंह से एक शब्द निकला, मैं समझ गया कि ये कितने पानी में। कहते हैं कि अरे वो प्रभु के दास को आप जानते हैं, मुझे बोल रहा है, हालांकि मैं उसके साथ उठ बैठ चुका हूँ, वो बात अलग है। कहते क्या पावरफुल दास है। अब आप सोच के देखिए कि उसकी मेंटालिटी क्या है। उसकी मेंटालिटी ये है कि वो पावरफुल है लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, तो उसने खुद को कमज़ोर समझ लिया और वो वैसे ही जीवन जी रहा होगा। या कैसा लग रहा है? अगर आप भी यही कॉन्सेप्ट में चल रहे हो ना कि अरे वो तो पावरफुल पास्टर है, प्रभु का बड़ा दास है, अरे ठीक है ना, तुम क्यों अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो? जितना परमेश्वर उसका है ना, उतना ही वो आपका है। और याद रखिए, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 13-14 से आगे, जो आत्मा सबको पिलाई गई है वही आत्मा आपको पिलाई गई है, पौलुस कहता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर आधा किलो, पाव किलो, 1 किलो नहीं बांटता है। परमेश्वर अपना सामान सबको एक जैसा देता है। जो लेवल उनका है वही लेवल आपका है। आ रही है ना बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं?
या तो मेरा क्वेश्चन है, आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। ये लाइन पढ़ लो पहले। क्या आप आजकल कमजोर पड़ रहे हैं? किस क्षेत्र में? पाप के क्षेत्र में। वजह है ये दो बातें। अगर आपका वचन कमजोर पड़ गया आपके अंदर, प्रार्थना कमजोर पड़ गई आपके अंदर, तो फिर ये तो ऑब्वियस है कि पाप के क्षेत्र में आप पड़ चुके हो। पाप के क्षेत्र में क्या आजकल कमजोर पड़ रहे हैं पाप के क्षेत्र में? तो वजह ये दो बातें। आप कभी कभी आप लोग क्या करते हैं पता है? मुझे भी कॉल्स आते हैं और आप लोग भी जानते हैं, कहते हैं कि पुराना पाप याद आ रहा है। वजह है ये दो बातें नहीं है आपके अंदर। ये दो बातें, वचन और प्रार्थना। कुछ लोग कहते हैं कि जो लत छूट गई थी सिगरेट की, गुटखा की, दारू की, तंबाकू की, उल्टे सीधे वीडियो देखने की, वो लत वापस आ रही है। नितिन को कितने कॉल्स आते हैं जब वो मुझे बताता है कि एक आदमी कहता है कि मुझसे वो छूट नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं छूट रहा है क्योंकि आपके अंदर से ये दो बातें कमज़ोर पड़ गई। और मैं समझता हूँ कि वो वचन आपके लिए मैं वापस रख देता हूँ जो मैंने रखा था, ये वाला। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। मेरे दोस्त, मेरे दो भाई बहन प्रभु में जो भी लोग हैं, आप लोग, क्या इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, क्या कोई पुराना पाप या कोई पुरानी आदत या कुछ भी आपको कमजोर बना रहा है? तो वजह है आपका आत्मा कमजोर पड़ गया। और कैसे? आपका खुराक। एक है वचन, दूसरा है प्रार्थना। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप लोग काम करें। अगर आप खुद प्रार्थना नहीं कर रहे और वचन नहीं पढ़ रहे हो खुद के लिए, आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्रार्थना निवेदन देना बंद कर दीजिए। क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर मुझ जैसे और कई जैसे, जो आपकी सोच है कि बड़े सेवक होंगे तो ज्यादा प्रभु सुनता है, बिल्कुल बकवास। ये लाइन को मैं फिर रिपीट करूंगा, बकवास। परमेश्वर किसी की भी प्रार्थना सुन सकता है, बस वो प्रार्थना करने वाला कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन अगर वो ठीक नहीं है, आप किसी को प्रार्थना निवेदन मत दीजिए और ना ही हमसे काउंसलिंग की अपेक्षा करिए। खास करके 777 पे तो आप कॉल ही मत करिए। नहीं तो मेरे पास अगर फोन आ गया नितिन के अलावा, मेरा तो पहला सवाल ये होगा, मसीह हो? बोला यस। कितने साल से? इतने साल से। बाइबल पढ़ते हो? वहाँ तुम फंस जाओगे। अच्छा, कुछ लोग मुझे बोलते हैं बाइबल पढ़ते हैं। मैंने पूछा कितना? बोला 5 मिनट। अच्छा बेटा, जब तुम खाना खाते हो अपने जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए, तो आप देखते हो कि क्या क्या खा सकते हैं। भर भर के खाते हो, मर मर के खाते हो। राइट और नो? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो आत्मा की खुराक है उसको इतना कम क्यों खाते हो? उसकी भी खुराक बढ़ाओ ना। जब पूछो जो भी पूछना है, जिसको मैं अभी फिर शुरू करूंगा अलग नाम के साथ, बहुत जल्द उसका भी अनाउंसमेंट होगा आपके लिए। तब कितने लोगों को मैं पूछता था बाइबल कितना पढ़ते हो, तो क्या कहते थे? 1 चैप्टर 2 चैप्टर। अरे भाई, आपकी जो खुराक है ना वो 30 से 40 चैप्टर की होनी चाहिए, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट समझेगा। चिट्ठी पूरा पढ़ते हैं कि आधा? व्हाट्सएप पे मैसेज पूरा पढ़ते हैं कि आधा? आप ही लोग बताइए। वैसे ही प्रभु का पूरा पत्री पढ़ी है ना, मत्ती में 28 अध्याय है। मैं समझता हूं कि अगर आपके पढ़ने की स्पीड अगर अच्छी है, और जो कि होनी चाहिए, आजकल सिस्टम व्हाट्सएप पे भी चल रहा है। एक टाइम था व्हाट्सएप पे जो वॉइस क्लिप आती थी ना, वो एक ही लेवल की आती थी, जैसा रिपीट बोला गया वैसे ही सुनाई देता या वैसी आवाज़ आती थी। अब व्हाट्सएप वालों ने उसको अपग्रेड कर दिया, बोला 1.5 1.2 ऐसा कुछ तो है। बोला आप उसकी स्पीड बढ़वा सकते हो, स्पीड पढ़ने, क्योंकि टाइम नहीं है। जब बाहर के लोगों को यह अक्ल आ गई है तो आप भी अपनी स्पीड बढ़ाओ। कैसा लग रहा है? पढ़ो ना तेजी से। और अच्छा,
ऐसे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता बाइबल पढ़ने के लिए। अगर हमने उनके पीछे लग गए या एक कैमरा सेट कर दिया तो फिर टाइम ही टाइम है। रील देखने के लिए टाइम है, फेसबुक का डेटा चेक करने के लिए या जो भी अपडेट्स है चेक करने के लिए टाइम है, क्या कहते हैं उसको, मनोरंजन, ये जो भी प्रोग्राम बनते हैं इंटरटेनमेंट के, उसके लिए टाइम है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है, आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है। इससे बड़ा मूर्खता और क्या हो सकती है बताइए। तो जिसके चलते आपको आपका पाप सता रहा है। और याद रखो, जब आत्मा कमजोर पाप हावी, आत्मा मजबूत पाप कमजोर। सिंपल सीधी बात है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें मेरी समझ में आई है और इसको आप लोगों ने अपनी आत्मा में ग्रहण किया है। आइए एक प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद इन बातों के लिए, मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। मैं जानता हूं कि आज तेरा वचन उस तलवार की ना है जिसको कहते हैं धोधारी तलवार, इनके उनके कईयों के हृदय को छेदा है, पेनिट्रेट किया है। और मैं चाहता हूं कि यही हो प्रभु जी। जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को इन दो बातों में मजबूत कर, ताकि परमेश्वर वो अपनी आत्मा में मजबूत हो सके। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। रुको ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे 777 पे और व्हाट्सएप पे और MMB के लोग एक सलाह या एक आइडिया मैं आप लोगों से लेने के लिए यहाँ पे रुका हूँ। वो ये है कि आप लोग चाहते हैं कि जो ऑनलाइन चर्च है वो शाम को हो या ऑनलाइन चर्च जो चलाता हूँ मैं वो सुबह हो, ये आप लोग मुझे बताएंगे। अगर आप लोग शाम के लिए कंफर्टेबल हैं तो मैं इसको जारी रखूँगा, अन्यथा मैं इसको सुबह कर दूंगा, ताकि सुबह जो आप लोग मुझे देखते हैं, देखना चाहते हैं सुबह का चर्च, वो आपके लिए मैं लाइव लेकर आऊँ। और याद रखिएगा, ये सिर्फ संडे की सुबह की बात कर रहा हूँ। बाकी जितनी एक्टिविटीज़ होगी जो मैं अलग से प्रोग्राम बनाऊंगा वो सब शाम को होगा, ठीक है। अगर आप लोग सुबह के लिए सहमत हैं तो मुझे प्लीज़ बताएं, ताकि मैं आप लोगों की बड़ी तादाद, मेजॉरिटी कहाँ है, सुबह वाली या शाम वाली, उसके हिसाब से तय करूँगा। ओके, वीडियो को खूब शेयर करें, मसीह मंथन के साथ जुड़ें, खरी शिक्षा के साथ जुड़ें और प्रभु के राज्य में बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएँ। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।